नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल राम वन गमन पथ बनाने का ऐलान किया। उसके पहले चरण का लोकार्पण आज रायपुर के चंदखुरी में किया गया। भगवान राम की माता कौशल्या के एकमात्र मंदिर में 3 दिन तक कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरा वातावरण राममय होगा। अखबारों में पूरे पन्ने का ऐड देकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी दी है, इस कार्यक्रम की जानकारी दी है। राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट पर्यटन और धार्मिक आस्था के लिहाज से जितना महत्वपूर्ण है, राजनीतिक रूप से भी इसके काफ़ी बड़े मायने हैं। भगवान राम पर अपना एकाधिकार मानने वाली बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल जब राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट का ऐलान किया तो उसके लिए ये किसी करंट से कम नहीं था। अब तक भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वाली और वोट बटोरने वाली बीजेपी को यह पच नहीं रहा था कि कांग्रेस मुख्यमंत्री कैसे राम को पैट्रोनाइज कर सकते हैं। यही वजह है जब राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ तो बीजेपी ने कहा कि जिस कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, उसका राम के प्रति प्रेम महज एक दिखावा है। उस समय सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया था और जवाब दिया था कि राम बीजेपी की बपौती नहीं है, राम हमारी संस्कृति का हिस्सा है, राम छत्तीसगढ़िया संस्कृति में है, राम जन जन के हैं। दरअसल दोस्तों, जब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उसके बाद से ही बीजेपी इसका पूरा क्रेडिट बटोरने की कोशिश कर रही थी। उसी समय कांग्रेस भी किसी सूरत में हिंदू भावनाओं से अपने को अलग थलग नहीं दिखाना चाहती थी। उसे लगता है कि वो वक्त अब नहीं रहा कि खुद को न्यूट्रल यानी कि तटस्थ दिखाया जाए, और इस तटस्थता की कीमत कांग्रेस को चुकानी भी पड़ी है। कांग्रेस को ये समझ आ गया कि अपने राजनीतिक वजूद को खतरे में डालने के बजाय वक्त के साथ चलना ही समझदारी है। पिछले साल अयोध्या में 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रख रहे थे, तब कांग्रेस नेताओं की तरफ से ये साबित करने की कोशिश हो रही थी कि पार्टी कभी भी राम मंदिर के विरोधी नहीं रही। उसने हमेशा राम मंदिर चाहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने तो 5 अगस्त को ऐतिहासिक दिन बताया था और 11 चांदी की ईंटें भी भेजी थी। ट्विटर पर भी उन्होंने अपनी नई प्रोफाइल पिक्चर लगाई थी, जिसमें वो भगवा वस्त्र पहने नजर आ रहे थे। अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ भी उन्होंने करवाया था। दूसरी ओर भूपेश बघेल भी जनता की नब्ज को समझ गए हैं, इसलिए उन्होंने राम को अब मजबूती से पकड़ लिया है। और बीजेपी के लिए यही परेशानी का सबब है, क्योंकि इससे सरकार पर जिस हथियार से वो हमलावर हो सकती थी, उसकी धार भूपेश बघेल ने कुंद कर दी। दोस्तों, राम वन गमन पथ के जरिए भूपेश बघेल ने यह भी जताने की कोशिश की है कि रमन सिंह 15 साल तक सत्ता में रहे, उसके बावजूद जिस राम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया वो उन्होंने कर दिखाया। यही नहीं, भूपेश बघेल ने राम विरोधी अपने पिता नंद कुमार बघेल से भी रिश्ता तोड़ लिया। ब्राह्मण विरोधी बयानबाजी के लिए अपने पिता को जेल तक में डलवा दिया। दोस्तों, 2014 लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस ने उसकी समीक्षा करने के लिए AK एंटनी की अगुवाई में एक इंटरनल कमेटी का गठन किया था, जिसने अपनी स्टडी में ये पाया कि हार की सबसे बड़ी वजह बहुसंख्यक समाज यानी हिंदुओं का कांग्रेस से मोह भंग होना है, जिसमें ये धारणा बैठ गई है कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का हित सोचती है। बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को कांग्रेस में कभी तवज्जो नहीं मिली। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद से ही कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। भूपेश बघेल भी इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी की राम पर मोनोपोली को तोड़ने का प्रयास किया। राम वन गमन पथ का न केवल ऐलान किया, बल्कि टाइम बाउंड तरीके से उसे पूरा भी किया जा रहा है। पहले चरण में 9 पड़ाव को जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ को राम का ननिहाल माना जाता है, इस वजह से राम को छत्तीसगढ़ का भांजा बताया जा रहा है। दंडकारण्य, जहां भगवान राम ने वनवास के दौरान लंबा वक्त बिताया, वो भी छत्तीसगढ़ में ही है। और ऐसे में राम वन गमन पथ को बनाने के पीछे भूपेश बघेल का लॉजिक भी समझ में आता है। भूपेश बघेल को आपने
समय समय पर मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हुए भी देखा होगा। अभी पिछले दिनों भी वो अमरकंटक गए, वहाँ शिव के दरबार में हाजिरी लगाई, कई संत बाबाओं से उनके आश्रमों में, उनकी गुफाओं में मिले। भले ही इसके पीछे भूपेश बघेल की श्रद्धा और आस्था हो, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो आपके हर कदम को राजनीतिक चश्मे से देखा ही जाता है। वैसे राम वन गमन पथ टूरिज्म और एनवायरनमेंट के लिहाज से भी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। मुझे जो इस प्रोजेक्ट में सबसे अपीलिंग बात लगी है वो है पूरे रास्ते सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण। जी हाँ, जो प्लांटेशन किया जा रहा है वो वाकई अभूतपूर्व कहा जाएगा। अभी 528 किलोमीटर के रास्ते में दोनों ओर करीब 1.5 लाख पौधे लगाए गए हैं। ये पौधे पूरे रास्ते में लगाए जाएंगे, ऐसी बात कही जा रही है। राम वन गमन पथ के जरिए जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के दर्शन भी होंगे। छत्तीसगढ़ में वैसे ही ग्रीनरी और प्राकृतिक सुंदरता की भरमार है। ऐसे में जिस तरह से राम वन गमन पथ को डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उससे कहा जा सकता है कि सुंदरता में 4 चांद लगेंगे और पर्यटक आकर्षित होगा। और पर्यटक आएगा तो उससे सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, स्थानीय व्यापारियों, खासकर छोटे व्यापारियों का धंधा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राम वन गमन पथ आने वाले चुनाव में कांग्रेस के तर्कश में एक बड़ा तीर साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ के जरिए बीजेपी के हाथ से क्या सबसे बड़ा हथियार छीन लिया है? क्या राम वन गमन पथ से छत्तीसगढ़ को फायदा मिलेगा, उसका फायदा होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।